हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 1 है। कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास सीआईबी के ऐसे कोर्स हैं जो बहुत कम समय में भी आप पढ़ के 100% आप पास कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास एक सबसे पहला कोर्स है सीआईबी का शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स। नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप 2 दिन भी पढ़ते हैं और ये कोर्स पढ़ के जा रहे हैं 100% है कि आप पास कर जाइएगा। दूसरा एक कोर्स है हमारे पास शॉर्ट टर्म भी रहती है और इन डेप्थ वीडियोस भी रहती है। हालांकि ज्यादा अच्छा कोर्स है, पर अगर आप समय की नजाकत को समझे, समय आपके पास मुश्किल से जहां आपको 15 दिन 20 दिन का समय मिल रहा है तो उसके हिसाब से ये कोर्स सफिशिएंट है आपको पास करने के लिए। ठीक है, दोनों जगह वीडियो कोर्स होती है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 12 स्टडी क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ पे, दोनों जगह स्मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स होती है पीडीएफ में। यहाँ पे अंतर जो हो जाता है 6 महीने की वैलिडिटी, यहाँ पे वैलिडिटी हो जाती है लाइफ लॉन्ग का। और एक अंतर है, यहाँ पे इन डेप्थ वीडियो अलग से आपको मिलता है। ठीक है, एबीएम करें, बीएफएम करें, रिटेल बैंकिंग करें, तीनों पेपर का दाम 800 रुपए, तीनों पेपर का दाम 1500 रुपए है। अगर आप एबीएम प्लस बीएफएम करते हैं तो दाम 1500 रुपए, यहाँ दाम 2700 रुपए। अगर आप यहाँ पे कॉम्बो पैक करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, दाम 2000 रुपए, इसका दाम 3500 रुपए है। और यहाँ पे मेरा फोन नंबर दिया, फोन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स डाला हुआ है। अब भाई पहला सवाल है, सप्लाई रिमेनिंग कांस्टेंट इफ डिमांड इंक्रीजेस प्राइस विल। बोलता है क्या, सवाल को ध्यान से समझिएगा। बोलता है कि सप्लाई अगर कांस्टेंट रह जाए, ठीक है, सप्लाई बिल्कुल कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ है, और डिमांड बढ़ता है, और जो जिस चीज की भी डिमांड है उस चीज की बढ़ जाती है, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा। एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन है, अब पेन की कंपनी को डिमांड बहुत आ रही है, पेन बनाने वाली कंपनी को, ठीक है, बहुत डिमांड आ रहा है, पर पेन वाली कंपनी सप्लाई उतना ही कर पा रही है, तो इस केस में प्राइस क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन को समझिए इस तरीके से। ए ऑप्शन हो गया, यानी क्या है कि प्राइस सप्लाई एज इट इज है, कांस्टेंट है, अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो प्राइस क्या होगा। ए ऑप्शन है इंक्राइज, बी ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है ए ऑप्शन राइज मतलब बढ़ेगा, बी ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट मतलब एज इट इज रहेगा, सी ऑप्शन है फ्लक्चुएट, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसलिए फ्लक्चुएट है, डी ऑप्शन है फॉल, गिरेगा। आपको इस केस में सही आंसर देना है, तो सही आंसर क्या होगा इस केस में बताइए। बहुत सीधा सा आंसर है, सही आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आपको बढ़ेगा। नेचुरल सी बात है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई एज इट इज है, तो क्या होगा, आपको उसका प्राइस बढ़ेगा, तो राइज हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन इज सेड टू एग्जिस्ट इफ। बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन तभी बोल सकते हैं एग्जिस्ट करता है जहां पे, कहां पे एग्जिस्ट करेगा परफेक्ट कंपटीशन, ए ऑप्शन। देयर आर होमोजेनस प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट होमोजेनस होगा, होमोजेनस का मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट अगर है, अगर एक ही जैसा प्रोडक्ट है हम उसे होमोजेनस प्रोडक्ट बोलते हैं, तो वहां एग्जिस्ट करेगा। बी ऑप्शन है ईच फर्म इन द इंडस्ट्री एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस बिकॉज इट हैज टू एक्सेप्ट इट। बोलता है हर एक फर्म जो इंडस्ट्री में होगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस। क्या करना पड़ता है, हर एक फर्म जो इंडस्ट्री में तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है मार्केट प्राइस, क्योंकि उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सी ऑप्शन है प्राइस इज फिक्स्ड नॉट बाय द फर्म। बोलते हैं प्राइस जो है फिक्स्ड किया जाता है फर्म के द्वारा नहीं, यानी फर्म फिक्स नहीं करती है प्राइस को। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, सारे बातें सही है। देखिए परफेक्ट कंपटीशन मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा प्लेयर है। एग्जांपल समझिए, जैसे पेन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है, तो कई सारी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे लिंक हो गया, रोटोमैक हो गया, लक्सर हो गया, पार्कर हो गया, बहुत सारी कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनी एग्जाम्पल है कि कोई प्रोडक्ट बना रही है, जैसे यहाँ पेन हो गया, कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल, और बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बना रही है, तो होमोजेनस, ये कहाँ पे प्रोडक्ट कंपटीशन होगा, जहाँ बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, होमोजेनस। ठीक है, और हर एक कंपनी को क्या है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट प्राइस, वो अपने मन से प्राइस नहीं डाल सकते मार्केट प्राइस, ठीक है, उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अपने मन से डालेंगे तो प्राइस फिर बिकेगा नहीं, फिर प्राइस जो है फर्म फिक्स नहीं करता, ये बात भी सच्चाई है, मार्केट फिक्स करती है। तो यानी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन सही है, तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कंज्यूमर सरप्लस हाईएस्ट किस केस में होता है, कंज्यूमर सरप्लस किस केस में हाईएस्ट होता है। ए ऑप्शन है लग्जरीज, बी ऑप्शन है नेसेसिटीज, सी ऑप्शन है कंफर्ट्स, डी ऑप्शन है कन्वेंशनल नेसेसिटीज। तो कंज्यूमर सरप्लस जो होगा वो हाईएस्ट होगा किस केस में, नेचुरल सी बात है, नेसेसिटीज के केस में सबसे ज्यादा होगा। जरूरत वाली से चीजों में कंज्यूमर की डिमांड या सरप्लस ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गिवन गुड्स इज वन इन विच फॉर
इज वन फॉर विच इन रिस्पॉन्स टू स्मॉल चेंज इन प्राइस। तो बोलता है गिवन गुड्स ये वो चीज होती है जो कि छोटा भी अगर कोई चेंज हो जाए, जैसे कि छोटा प्राइस में चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में गिवन गुड्स आ जाता है। ठीक है, तो गिवन गुड्स बेसिकली आप बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूशन है। तो अब इसमें ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन क्या बोलता है? जीरो इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो बोलता है कि जीरो इनकम इफेक्ट हो गया, यानी इनकम में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, उसको आउटवेड किया गया कोई पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई दूसरा और भी पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हुआ, यानी उससे भी और भी अच्छी प्रोडक्ट आई होगी। बी ऑप्शन है नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज जस्ट आउटवेड बाय पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा जो कि आउटवेट करेगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। सी ऑप्शन है ए जीरो इनकम इफेक्ट इज मैच्ड बाय ए जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोले जो जीरो इनकम इफेक्ट होता है उसको मैच किया जाता है जीरो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा। डी ऑप्शन है ए नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवेट एनी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बोलते नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा वो आउटवेट करेगा किसी भी तरह के सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट को। ठीक है, तो अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी क्या हो जाएगा कि बोलता है कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होगा, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव इनकम इफेक्ट जो होगा उसको आउटवेट किया जाएगा पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, डिमांड मींस। डिमांड का यहाँ मतलब क्या है? डिमांड का यहाँ मतलब क्या है वो पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन हो जाएगा द डिजायर एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डिजायर और विलिंगनेस जो होता है हर किसी इंडिविजुअल का सारे गुड्स और सर्विसेज के लेके जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से, जो डिजायर होगा विलिंगनेस होगा किसी भी इंडिविजुअल जो सारे गुड्स के ऊपर होगा, ठीक है, जो सारे गुड्स होते हैं उसके इंडिविजुअल के विलिंगनेस और डिजायर के ऊपर होता है, जो सर्विसेज वो देता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। ठीक है, सॉरी सर्विसेज जो उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से। तो क्या है यहाँ पे मतलब कि इंडिविजुअल जो है सारे के सारे गुड्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और जो सर्विसेज वो देता है डिजायर और विलिंगनेस, तो यहाँ पे किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की जा रही है। बी ऑप्शन हो जाएगा डिजायर हो गया, एबिलिटी हो गया, डिजायर एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट ए गिवन टाइम एंड प्राइस। बोलते हैं डिजायर जो होती है, एबिलिटी होती है, विलिंगनेस होती है किसी भी इंडिविजुअल को, ताकि परचेज कर सके गुड्स और सर्विसेज को किसी भी एक गिवन टाइम में और गिवन प्राइस पे। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई बात सही नहीं है। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेसिकली इसमें डिजायर और एबिलिटी और विलिंगनेस तीनों चीज होंगे। डिजायर हो गया यानी इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, और विलिंगनेस लेना है। तो अगर ये इंडिविजुअल के पास होगा तभी वो कोई सामान खरीद सकता है, सर्विसेज खरीद सकता है किसी भी गिवन टाइम को, गिवन प्राइस को। तो यही होता है डिमांड, इसी चीज को हम डिमांड बोलते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी इज डिफाइंड एज। डिमांड फंक्शन होती है किसी भी कमोडिटी का, उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं? ए ऑप्शन है क्वांटिटी डिमांडेड एज ए फंक्शन ऑफ द गुड्स ऑन प्राइस, द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड बायर्स इनकम। बोलते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है जो कि फंक्शन करता है गुड्स का, उसका अपना प्राइस होता है, और जो प्राइस होती है सब्स्टिट्यूट का और बायर का इनकम के ऊपर हम बात करेंगे। बी ऑप्शन हो जाएगा जो प्राइस होगा किसी भी सब्स्टिट्यूट का फंक्शन होगा गुड्स के अपने खुद के प्राइस के ऊपर, यानी जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट का तो क्या फंक्शन है गुड्स का अपने खुद के प्राइस के ऊपर। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांड होगा वो फंक्शन होगा प्राइस किसी दूसरे गुड्स का, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या है? फंक्शन है प्राइस किसी और गुड्स का। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, यानी सारे बातें सही हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हो जाएगा ए, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो फंक्शन होता है। जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या बेसिकली फंक्शन है गुड्स का, खुद के प्राइस का, और प्राइस जो होगा सब्स्टिट्यूट का और बायर्स के इनकम का। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड। जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल है क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा इस केस में? जो टिपिकल डिमांड शेड्यूल में क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विद प्राइस, यानी प्राइस के साथ डायरेक्टली वेरीज करता है। बी ऑप्शन है प्राइस वेरीज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस, प्राइस के साथ प्रोपोर्शनेटली वेरीज करता है।
ठीक है। सी ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, यानी प्राइस से कुछ भी लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विथ प्राइस, यानी प्राइस बढ़ेगा तो ये यानी उल्टा डायरेक्शन अपोजिट मूवमेंट होगा, समझिए, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है। तो अब इसमें बता रहा है कि आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ये बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जहां टिपिकल डिमांड शेड्यूल है, ठीक है, और जो आप क्वांटिटी डिमांडेड किए हो, तो क्वांटिटी डिमांड जो होता है हमेशा प्राइस के साथ इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स बोलना चाहता है और कब बोलना चाहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलना चाहता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इनकम राइजेस डिमांड राइजेस, जब इनकम राइज होगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन है प्राइस राइजेस डिमांड राइजेस, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, ठीक है। सी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड फॉल्स, प्राइस गिरता है डिमांड भी गिरता है। डी ऑप्शन है प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस जैसे गिरता है डिमांड बढ़ जाता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, शब्द को ध्यान से सुनिएगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, नेचुरल सी बात है कि प्राइस अगर गिरेगा, कोई भी चीज की प्राइस गिरती है तो लोग क्या हो जाते हैं, उस चीज को ज्यादा खरीदना चाहते हैं, तो उसका सडनली डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, द लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता है, बताना चाहता है, और क्या बताना चाहता है। ए ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, एक रिलेशनशिप बताना चाहता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। बी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, जो रिलेशनशिप है किसी भी कमोडिटी के प्राइस का और जो सब्स्टिट्यूट के प्राइस का, उसका एक रिलेशनशिप बताना चाहता है। सी ऑप्शन है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ टू कमोडिटी, जो रिलेशनशिप है किसी दो कमोडिटी के प्राइस के बारे में बताना चाहता है। डी ऑप्शन हो जाएगा द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एक रिलेशनशिप बताना चाहता है किसी भी कमोडिटी के प्राइस का और जो क्वांटिटी आपने डिमांड किया है उसके बारे में। तो सही ऑप्शन इस केस में क्या होगा, इस केस में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए। इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा जो लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट्स, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कि एक तरह का रिलेशनशिप बताना चाहता है कि कमोडिटी के प्राइस का क्या है और किस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या है, यानी रिलेशनशिप क्या है, कमोडिटी के प्राइस का रिलेशनशिप क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप क्या है, उसकी उस रिलेशनशिप का ये एक तरह का लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट करता, बताना चाहता है क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है जो कमोडिटी के प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच में, ठीक है। डी ऑप्शन देगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो बोलते हैं यहाँ पे कौन सा कंडीशन होगा जो कि जरूरी है जहां पे हम लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिमांड की हम बात कर रहे हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज, बी ऑप्शन हो जाएगा इनकम एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन है बोलता है कि प्रोडक्शन डजंट इंक्रीज एंड प्रोडक्शन नहीं बढ़ता, डी ऑप्शन है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर चेंज, यानी जो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर का वो चेंज हो जाता है। तो बेसिकली क्या बोलता है इसमें कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है, जरूरी है लॉ ऑफ डिमांड के ऑपरेशन के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जहां इनकम और टेस्ट जो है कंज्यूमर का अगर जहां कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इनकम और टेस्ट जो होता है कंज्यूमर का वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डिमांड कर्व सोर्स, अब डिमांड कर्व यहाँ पे क्या दिखाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तरह का उल्टा यानी अपोजिट रिलेशनशिप दिखाता है क्वांटिटी डिमांडेड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। बी ऑप्शन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड प्राइस, बोलता है इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और उसका प्राइस के बारे में, ठीक है। उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है, इनवर्स दिखाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए गिवन टाइम, बोल सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है रेट ऑफ चेंज इन डिमांड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी गिवन टाइम पे। डी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी एट ए गिवन टाइम, बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और किसी भी प्राइस ऑफ कमोडिटी का किसी भी गिवन टाइम पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और प्राइस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, when we say that a demand curve for a commodity slopes downward to the right we mean, बोलते जब हम कहते हैं कि डिमांड कर्व किसी भी कमोडिटी का स्लॉप करता है डाउनवर्ड टुवर्ड्स द राइट, इसका मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी
डिमांडेड एज इनकम इंक्रीज, मतलब ज्यादा कमोडिटी और ज्यादा कमोडिटी की डिमांड हो जाती है जैसे कमोडिटी जैसे इनकम बढ़ती है। बी ऑप्शन हो जाएगा मोर ऑफ कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल्स, बोलते हैं ज्यादातर जो ज्यादा कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ती है जैसे जैसे प्राइस की सब्स्टिट्यूट का प्राइस फॉल होता है। सी ऑप्शन मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज द पॉपुलेशन राइज, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी। डी ऑप्शन है मोर ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड will be more the commodity will be demanded as its own price falls, बोलता है जैसे जैसे प्राइस गिरेगा कमोडिटी का उस तरीके से डिमांड उस कमोडिटी की बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब आपको इस केस में बताना ऑप्शन। देखिए डिमांड कर्व सीधा शब्द है, देखिए डिमांड यहाँ पे सब शब्द को ध्यान दीजिएगा। जो डिमांड कर्व है किसी भी कमोडिटी का स्लोप करता है डाउनवर्ड, यानी अगर डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने प्राइस P फॉर हम प्राइस बोलेंगे, ठीक है, उसको आपने गिरा दिया, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा Q फॉर क्वांटिटी, ठीक है, वो नेचुरल सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी कि मोर कमोडिटी विल बी डिमांडेड एज इट्स ऑन प्राइस, यानी एज इट्स ऑन प्राइस फॉल, खुद का प्राइस गिरेगा तो अपने आप कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू, बोला जाएगा कोई कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है उसकी वजह से क्या होता है, ए ऑप्शन है शिफ्ट इन डिमांड, डिमांड में शिफ्ट होती है। बी ऑप्शन है फॉल इन डिमांड, डिमांड घटता है। सी ऑप्शन फॉल इन कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर का रियल इनकम घट जाता है। डी ऑप्शन राइज इन द कंज्यूमर रियल इनकम, कंज्यूमर का जो रियल इनकम है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, समझिएगा बात बहुत ध्यान से, कि जो फॉल हो रहा है प्राइस में किसी भी कमोडिटी का, ठीक है, तो कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल हो रहा है, तो आप यहाँ पे हो या रहा फॉल क्यों हो रहा है कमोडिटी का प्राइस, इसलिए भी हो रहा होगा कि कंज्यूमर का जो रियल इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ये भी एक रीजन होता है। ठीक है, हम इसे डी ऑप्शन बोलेंगे। ऑप्शन 15, एन एक्सेप्शनल डिमांड कर्व इज वन दैट स्लोप्स, बोलते हैं कि एक्सेप्शनल है, देखिए शब्द को बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसा होता नहीं है इसलिए एक्सेप्शनल लगा दिया गया। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ये वो होता है जो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है अपवर्ड स्लोप्स अपवर्ड टू द लेफ्ट, सॉरी लिफ्ट है लेफ्ट, अपवर्ड टू द लेफ्ट, अपवर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन अपवर्ड टू द राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन डाउनवर्ड टू द राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन हॉरिजॉन्टल। देखिए एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जहाँ नाम ही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड टू द राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड टू द सॉरी अपवर्ड टू द राइट हो जाएगा, नॉट डाउनवर्ड। बी ऑप्शन हो जाएगा अपवर्ड टू द राइट, क्या हो जाएगा, अपवर्ड टू द राइट। यहाँ पे हमारे पास सीआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स जो खास करके बनाया गया कम समय के लिए, जहाँ आपका मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बच रहा है तो ये कोर्स पढ़ के बहुत आराम से आप पास कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरे साइड में शॉर्ट टर्म भी और इन डेप्थ वीडियोस, यानी जहाँ पे आपको समय ज्यादा हो तो आप इन डेप्थ वीडियो का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट और दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी, यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाती है, कभी एक्सपायर नहीं होता ये। एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम है 1500 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉपी पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3500 रुपये। जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibservicestudymetal.com, email आईडी हो जाएगा seatsena123@gmail.com। और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।